तो मोज ऐप, नाम तो शायद सुना ही होगा, लेकिन ये टिकटॉक के बैन होने के बाद अचानक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में इससे सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे कि मोज ऐप क्या है, फिर देखेंगे कि इस पर शुरुआत कैसे करें, अपना पहला वीडियो कैसे बनाएं, और हाँ, वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, इससे पैसे कैसे कमाएं। साथ ही इसके फायदे नुकसान पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले मोज आखिर है क्या? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2020 में। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया, और उसी खालीपन को भरने के लिए सामने आया मोज, जिसे शेयर चैट की पेरेंट कंपनी मोहल्ला टेक ने लॉन्च किया। और कमाल की बात है इसकी स्पीड। पता है, इस ऐप को बनाने में सिर्फ 30 घंटे लगे, सिर्फ 30 घंटे, और लॉन्च के बस 6 महीने के अंदर ही इसने 10 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया। आज तो इसके 16 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मेड इन इंडिया होना, और उससे भी ज्यादा जरूरी 15 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर इसका फोकस। इसी वजह से ये छोटे शहरों, मतलब टियर 2 और टियर 3 शहरों में घर घर तक पहुंच गया, क्योंकि वहां लोग अपनी भाषा में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, है ना? ठीक है, तो अब मान लीजिए कि किसी को मोज पर आना है, तो शुरुआत कैसे होगी? अकाउंट बनाने से लेकर प्रोफाइल सेट करने तक चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। अच्छी बात यह है कि शुरुआत करना बहुत ही आसान है। बस ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपनी भाषा चुनें, फिर मोबाइल नंबर या गूगल से फटाफट साइन अप कर लें। एक ओटीपी आएगा, उसे डालें और बस अपनी प्रोफाइल में एक अच्छा सा नाम, बायो और एक बढ़िया सी फोटो लगाएं और हो गया काम। चलिए, प्रोफाइल तो बन गई, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है वीडियो बनाने में। तो देखते हैं कि अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने से लेकर पोस्ट करने तक का पूरा सफर कैसा होता है। और देखिए, इसके टूल्स भी बहुत आसान हैं। स्क्रीन पर जो प्लस का बटन है उसे दबाएं, या तो नया वीडियो रिकॉर्ड कर लें या गैलरी से कोई पुराना वीडियो उठा लें। फिर तो बस म्यूजिक लाइब्रेरी से गाना चुनें, फिल्टर, इफेक्ट्स, टेक्स्ट, स्टिकर्स, जो मन करे वो लगाकर वीडियो को शानदार बनाएं। आखिर में एक कैप्शन और कुछ हैशटैग डालकर पोस्ट कर दें। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सभी को इंतजार था। वीडियो तो बना लिया, लेकिन पैसे कैसे कमाएं? चलिए 2026 में मौज से कमाई करने के 5 असली तरीकों पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 5 मुख्य रास्ते: एमएफसी प्रोग्राम, लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग और कॉन्टेस्ट्स। अब एक एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है एमएफसी, यानी मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम। ये मौज का अपना ऑफिशियल प्रोग्राम है। अगर कोई लगातार अच्छा कंटेंट बना रहा है तो मौज उसे इस प्रोग्राम में शामिल कर लेता है। इससे एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, ब्रांड डील्स और हाँ, व्यूज और एंगेजमेंट के आधार पर सीधी कमाई भी होती है। दूसरा तरीका है लाइव जाना। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फॉलोअर्स वर्चुअल गिफ्ट भेज सकते हैं, जैसे दिल या गुलाब, और ये गिफ्ट्स क्रिएटर के मौज वॉलेट में सीधे पैसों में बदल जाते हैं। ये ऑडियंस से सीधे जुड़ने और उनका सपोर्ट पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर आते हैं ब्रांड डील्स। देखिए, जब किसी के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, वो पॉपुलर हो जाता है, तो ब्रांड्स की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं, और अगर कोई एमएफसी प्रोग्राम का हिस्सा है तो मोज खुद भी ऐसी डील्स दिलाने में मदद करता है। और हाँ, कॉन्टेस्ट और चैलेंज को मत भूलिएगा। मोज समय समय पर चैलेंजेस निकालता रहता है जिनमें कैश प्राइज होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हिमांशु श्रीवास्तव। उन्होंने 2021 में मोज सुपरस्टार हंट जीता, और उस जीत ने उनके लिए एक स्प्रिंगबोर्ड का काम किया। आज उनका अपना डांस स्टूडियो है। तो मौके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना। तो चलिए अब मौज के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं और कुछ जरूरी चेतावनियों को भी समझते हैं। फायदे तो साफ हैं। छोटे शहरों में इसकी पहुंच जबरदस्त है, कई भाषाओं का सपोर्ट है, और इसका एल्गोरिदम नए क्रिएटर्स को मौका देता है। पर नुकसान भी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कमाई की कोई गारंटी नहीं, सब कुछ वीडियो के वायरल होने पर निर्भर करता है, और कभी-कभी वीडियो क्वालिटी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले थोड़ी कम लग सकती है। अब एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि कभी-कभी ट्रायल के लिए 1 रुपए की पेमेंट करने पर उन्हें पता भी नहीं चलता और उनका 699 या उससे ज्यादा का मंथली सब्सक्रिप्शन ऑटो पे पर लग जाता है। ये एक गंभीर समस्या है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है।
अगर गलती से ऐसा हो भी जाए तो इसे रोका जा सकता है। बस अपनी यूपीआई ऐप जैसे फ़ोन पे खोलें, प्रोफाइल में जाकर ऑटो पे का ऑप्शन ढूंढें। वहां मोहल्ला टेक के नाम से ऑटो पे दिखेगा, उसे चुनें और डिलीट या कैंसिल कर दें। यूपीआई पिन डालकर कंफर्म करते ही आगे के पेमेंट्स बंद हो जाएंगे। तो हमने फायदे देखे, नुकसान देखे, कमाई के तरीके भी जान लिए। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या मोज आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है? इसका जवाब इस तुलना में छिपा है। अगर लक्ष्य क्षेत्रीय दर्शकों तक पहुंचना है, खासकर छोटे शहरों में, तो मूज बेस्ट है। नए क्रिएटर्स के लिए यहां ग्रोथ की संभावना भी ज्यादा है। लेकिन अगर एक पॉलिश्ड ग्लोबल ब्रांड बनाना है तो इंस्टाग्राम रील्स बेहतर हो सकता है। और अगर लंबी अवधि की स्थिर आय का लक्ष्य है तो यूट्यूब शॉर्ट्स शायद सबसे अच्छा विकल्प है। तो कुल मिलाकर मौज एक बहुत शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, खास तौर पर उनके लिए जो भारत के दिल से उनकी अपनी भाषा में जुड़ना चाहते हैं। हाँ, यहाँ मौके भी हैं और चुनौतियां भी। तो सवाल बस इतना है, क्या आप अगले मौज सुपरस्टार बनने के लिए तैयार हैं?